नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन यात्री में। आज मैं जंतर मंतर आया हुआ हूँ। जयपुर का जंतर मंतर है। और अब जब इसमें एंटर करेंगे तो इसकी टिकट 52 रुपये है। और स्टूडेंट्स के लिए 22 रुपये की है। फॉरेनर के लिए 202 रुपये की है और फॉरेनर स्टूडेंट के लिए और 102 रुपये की है। तो आप ये जंतर मंतर बेसिकली ये खगोलीय वेधशाला है, जहाँ पर आप तारों का और बहुत सारी चीज़ों का आप अध्ययन कर सकते हैं। तो इसका निर्माण सभी जयसिंह ने 1728 ईस्वी में करवाया था। और ये 6 साल के बीच में बनकर 1734 ईस्वी में तैयार हुई थी। सवाई जयसिंह का जन्म 1688 ईस्वी में हुआ और उन्होंने 1699 ईस्वी में बट 11 वर्ष की उम्र में राजपाट को संभाल लिया था। तो आप ये देख सकते हैं कि ये खगोलीय वेधशाला उनमें उनका बहुत रुचि थी, तो इसलिए उन्होंने इन खगोलीय वेधशालाओं को 5 जगह पर बनवाया, जिसमें बनारस, काशी, उज्जैन, दिल्ली और फिर जयपुर हो गया। तो जयपुर की जो वेधशाला है बहुत ही सटीक वेधशाला मानी जाती है। और ये अभी भी बिल्कुल सटीक, अगर अभी भी यहाँ पर कोई अध्ययन करना चाहे और किसी चीज़ का, समय का, नक्षत्रों का, तो बिल्कुल ये सही ज्ञान देती है। तो इसके आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। मैंने बहुत ही बारीकी से इन चीज़ों को इसमें नोट डाउन किया हुआ है। तो आप ये सब जो जितनी भी मैंने सब चीज़ें बताई हैं, ये सारी ASI के द्वारा लिखी हुई हैं। यहाँ पर हम विभिन्न विभिन्न यंत्रों का अध्ययन करेंगे और विभिन्न विभिन्न यंत्रों के अध्ययन करने के बाद नक्षत्रों का भी अध्ययन करेंगे। जब जंतर मंतर में सबसे पहले एंटर करेंगे तो ये तो सबसे पहले जो इवेंट पड़ेगा उसका नाम है पुनरुत्थान यंत्र। पुनरुत्थान यंत्र की सबसे बड़ी खासियत ये एक खगोलीय पिंड की ऊंचाई नापने के लिए यूज किया जाता है। जंतर मंतर की अगर हम अर्थ का विश्लेषण करें तो जंतर का अर्थ होता है यंत्र या मशीन और मंतर का अर्थ होता है गणना। इसलिए जंतर मंतर का शाब्दिक अर्थ हम कह सकते हैं गणना करने वाला यंत्र। तो ये बेसिकली जो पहला इंस्ट्रूमेंट है वो खगोलीय मतलब की कोणीय ऊंचाई नापने के लिए या एंगुलर हाइट नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। दक्षिणोत्तर ध्रुवीय ये एक प्राचीन खगोलीय उपग्रह है जो दीवारों और बड़े चिन्हों की मदद से खगोलीय पिंडों की ऊंचाई और उनके पथ को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके उत्तर दक्षिण अक्ष पर एक दीवार और उसके सामने एक विशाल आलूवृत्ताकार का खंड होता है। तो इसका उपयोग सूर्य, चंद्रमा और बारह में से खगोलीय पिंडों की स्थिति और गति को सटीक रूप से निर्धारण करने के लिए किया जाता है। इस यंत्र से सूर्य की ऊंचाई और वार्षिक गति को मापने के लिए इस दीवार पर खगोलीय पिंडों की ऊंचाई और पथ की गणना करते हैं। तो इसमें एक दीवार होती है और एक अर्धवर्गाकार खंड होता है, जिससे मिलकर सूर्य की ऊंचाई और उसके वार्षिक पथ को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग सूर्य और चंद्रमा के विभिन्न कोणों का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। इसका पुनर्निर्माण 1932 ईस्वी में हुआ था। तो आप ये देख सकते हैं, ये इसमें अर्धवर्गाकार है, अर्धवर्गाकार ये देखिए दिया हुआ है, जो जिससे सूर्य की ऊंचाई और वार्षिक पथ को नापते हैं। ये इसमें और भी डिटेल लिखी हुई है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। दक्षिण ध्रुवीय इसके बाद हम लोग ये पाठ दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग व्याख्यान के चलेंगे, जहाँ पर विभिन्न यंत्रों का मॉडल रखे हुए हैं और उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ये व्याख्यान के लिए है। तो इस व्याख्यान के अंदर जब आप जाएंगे तो इसमें विभिन्न यंत्रों के सैंपल रखे हुए हैं, मॉडल या रेप्लिका रखी हुई है और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, नाम भी लिखा हुआ है और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो आप इस पूरे व्याख्यान का अंत को देखिए और सारी डिटेल मैंने पूरी डिटेल डाली हुई है और व्याख्यान की पूरी डिटेल आपको मिलेगी।
तो इसकी आगे हम जब जाएंगे तो एक यंत्र होगा, इसको बृहद सम्राट यंत्र कहते हैं। मैं अभी आपको उसी पर ले चलता हूँ। ये देखिए, इसकी जो सामने दिखाई दे रहा है ये बृहद सम्राट यंत्र है। अभी हम उस पर ही जा रहे हैं। पहले आप इसका व्यू देख लीजिए। ये जनता मंदिर का व्यू में पूरा दिखा रहा है, वहाँ पर व्याख्यान ट्रेन से निकलने के बाद। तो ये ये त्रिकोणाकार जो दीवार दिखाई दे रही है, ये वृहद सम्राट यंत्र का एक पार्ट है। ये वृहद सम्राट यंत्र दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी है। अभी हम इसी को जाने देखिए। ये आपका ये दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी है और इसका उपयोग भी टाइम देखने के लिए यूज किया जाता है और बहुत ही सटीक समय देती है। और इसका दूसरा उपयोग सूर्य की दिशा जानने के लिए भी किया जाता है। और इस यंत्र में मेरा लगता है एक साल ऊर्जा का सूचक होता है, ये जो दीवार है ये सूचक है। और इसकी दोनों तरफ दो अर्धवर्गाकार खंड पड़े होते हैं। अभी मैं आपको इसके देखिए घड़ी है, इसमें है और इसके देखिए एक अर्धवर्गाकार सूचक ये हो गया, ऐसी अर्धवर्गाकार सूचक इसका दूसरी तरफ ये हो गया। और इस ऊर्जाकार की जो छाया पड़ती है उस छाया से इसका सटीक समय दिया जाता है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है और जो 2 सेकंड लीस्ट काउंट इसका 2 सेकंड की सटीकता को माप सकती है। और इसमें क्या होता है, एक विशाल रोमेन जो सूर्य का सूचक होता है और जो पृथ्वी की धुरी की समांतर झुका होता है। ये देखिए, ये अर्धवर्गाकार है, ऐसे अर्धवर्गाकार होता है। पहले जब इधर सूर्य की जब इसकी छाया इस पर पड़ती है तो पूरी छाया से इसका सटीक नापन किया जाता है। फिर जब इसकी छाया दूसरी तरफ पड़ती है तो वहां से इसका सटीक ये एम और पीएम को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इधर एक तरफ सुबह की छाया से नापा जाता है, एक तरफ दोपहर की छाया का वो नापा जाता है, समय नापा जाता है। और इसका लीस्ट काउंट 2 सेकंड का है। यहाँ पर राशियों के लिए भी सारा बनाई गई थी। सबसे पहले ये मैंने देखा जो है विशेष या मीन राशि कहते हैं। ये राशि चक्र की अंतिम या 12वीं राशि है और ये 19 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच पैदा लोगों की होती है। इसका प्रतीक चिन्ह भी दिखाया गया था, जो 2 मछलियां होती है जो विपरीत दिशा में तैरती हैं। तो और इसका तत्व जल होता है और सामने इसका बृहस्पति या नेपच्यून होता है। तो आप इसको देख सकते हैं, इसका भी अलग से ये यंत्र बनाया गया है। ये खगोल विज्ञान और विज्ञान का एक अद्भुत संगम है। और ऐसी सारी राशियों के यहाँ पर दिखाए गए हैं, तो आप इसको देखें। अब एक्वारियस का आगे कुंभ राशि एक वायु राशि है और इस राशि को समर्पित एक विशिष्ट यंत्र से राशि इस यंत्र को राशि वाला यंत्र कहते हैं। और ये खगोलीय गणना और ज्योतिष अध्ययन के लिए बनाए गए हैं। और इस यंत्र का मुख्य उद्देश्य आकाश में सूर्य की कुंभ राशि में स्थिति का पता लगाना और उस दौरान महत्वपूर्ण ज्योतिष गणना करना था। तो ये खगोलीय पिंड है, ग्रहों सितारों की स्थिति और कोणों को मापने में मदद करता है। और इस सब में हर राशि के लिए एक अलग यंत्र है। तो ये वायु राशि के लिए यंत्र हो गया। ये शनि और राहु ग्रहों द्वारा शासित माना जाता है और इसका योग आज भी स्थानीय पंचांग तैयार करने और मौसम और अन्य खगोलीय घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट साइन पर आ गए, हम देखिए ये नेक्स्ट साइन का यंत्र है। ऐसे ही इसमें सारे 12 साइनों के लिए यंत्र दिए गए हैं और उस साइन का यहाँ पर सिंबल भी बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल ये छठी राशि है और इसे कन्या राशि भी कहते हैं और ये दक्षिण दिशा का चोदक है। इस राशि का चिन्ह
हाथ में फूल की डाली लिए कन्या है। तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट या ये पाएंगे लियो का। इस यहाँ पर सारी 12 राशियों के लिए है। 12 राशियों के लिए 12 सिंबल बनाए गए हैं। 12 सिंबल होते हैं उनके लिए अलग से उनकी खगोलीय पिंडों की स्थिति जानने के लिए किस राशि की, और उनके लिए अलग से पूरा यंत्र बनाया गया है। हर राशि के लिए पूरे 12 राशियों के लिए पूरे 12 यंत्र है। अब इन पूरे 12 यंत्रों को आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो जिन जिनकी खगोलीय स्थिति किस ग्रह में पड़ रही है, किस यंत्र की किस ग्रह में पड़ रही है, किस नक्षत्र में, वो सारी आप देख सकते हैं। और हर एक साइन के लिए हर एक अलग से सेपरेट यंत्र है। हम राम मंदिर अब राम यंत्र का हम पढ़ रहे हैं। ये जंतर मंतर पर भी स्थित है और ये पूरा एक खगोलीय उपकरण है।
जो दो बड़ी खुली शीर्षों वाली बेलनाकार संरचनाओं से बना है। आप इसमें देख सकते हैं कि बीच में इसमें एक स्तंभ है, पोल है और इस पोल की ऊंचाई इस यंत्र के बराबर की है। और ये जो राम यंत्र है वो दो पार्ट्स में है, एक पार्ट ए, पार्ट बी। तो दो पार्ट में अलग अलग है। और ये देख सकते हैं बीच में आप ये पोल देख रहे हैं, इस पोल की परछाई जो पड़ती है उस परछाई से इस यंत्र का मेजर किया जाता है। तो इससे खगोलीय पिंडों की ऊंचाई और दिव्यांश को मापा जाता है, जो पृथ्वी के अक्षांश और देशांतर पर आधारित होता है। और ये सबसे बहुमुखी उपकरणों में से एक है और ये सिर्फ दिल्ली और जयपुर में ही मिलेगा आपको। तो आप देख सकते हैं, तो इससे खगोलीय पिंडों की ऊंचाई और दिशा को मापा जाता है। और बताया जा रहा है जैसे इस पोल की परछाई जब पड़ेगी तो उस पर परछाई जिस पर पड़ेगी उस पर सारा मेजरमेंट दिया हुआ है, तो उसी मेजरमेंट से इसको नापा जाएगा। और मैंने कहा इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट ए है, एक पार्ट बी है। बहुत बारीकी सी है इसमें लिखी हुई है, तो हर चीज़ों का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए मेजरमेंट लिखी हुई आ रही है। उस मेजरमेंट को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं और तभी इसकी परछाई से इसको मेजरमेंट किया जाएगा। मैंने बताया ये दो पार्ट में लिखा होगा, पार्ट ए और पार्ट बी, ये रामायण का। तो इसके आगे चल करके ये पार्ट बी है, पार्ट ए में दिखाऊंगा। ये बीच में खाली इसलिए जोड़ा गया, बीच में इसमें खाली स्पेस इसलिए जोड़ा गया है ताकि इसमें जो भी मेजरमेंट करे उसको अंदर जा करके मेजर करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप देखिए, ये पूरा राम यंत्र है। अब मैं राम यंत्र को दिखा रहा हूँ, ये पूरा राम यंत्र। वो हम जो देख रहे थे वो राम यंत्र का बी पार्ट था और ये राम यंत्र का ए पार्ट है। आपको लिखा हुआ भी मिल गया, देखिए ये लिखा हुआ था राम यंत्र का ये पार्ट। ये बी पार्ट और ए पार्ट दोनों को मिलाकर ये पूरा राम यंत्र बनता है। क्षितिज यंत्र ये भी एक खगोलीय उपकरण है जो खगोलीय पिंडों की, जैसे सूर्य, चंद्रमा या तारों की अजूमत या दिगंश नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये किसी वस्तु की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। और इसमें एक देखिए ये बेलनाकार संरचना है जिसमें 360 डिग्री का मेजरमेंट लगे हुए हैं जो हमें डायरेक्शन मेजरमेंट में हेल्प करते हैं। ये देखिए एक इसके अंदर है, एक इसके अंदर भी बेलनाकार संरचना है और एक इसके बाहर भी है। तो आप ये पूरा देख सकते हैं इसके बारे में। इसका बेसिकली उपयोग इसका सूर्योदय और सूर्यास्त का सही समय नापने के लिए भी यूज किया जाता है।
लघु सम्राट यंत्र ये भी एक समय देखने का यंत्र है। तो इसमें बीच में एक दीवार होती है और उसके दोनों तरफ एक सेमी सर्कुलर आर्क होते हैं जो मॉर्निंग और इवनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, जो 6-6 घंटे में रिप्रेजेंट जो 6-6 घंटे में, एक 7 से 12 तक और एक 12 से 6 तक। हर घंटे को इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। यह 15-15 मिनट के पार्ट्स में, और हर 15-15 मिनट में ये पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और फिर 15 मिनट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है 5वें पार्ट में, और हर मिनट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है 20-20 सेकंड में। तो ये न्यूनतम 20 सेकंड को मेजर कर सकता है। जहाँ पर इसकी परछाई पड़ती है उसी परछाई से फिर इसको मेजर किया जाता है। तो ये बहुत ही सटीक यंत्र है, और क्योंकि ये जयपुर 27 लैटिट्यूड पर है तो इसमें जो टाइम डिफरेंस इस समय जो चल रहा है वो 32 मिनट का चल रहा है। तो जो भी टाइम आएगा उसमें 32 मिनट जोड़ देंगे तो जो हमारी घड़ी टाइम दिखा रही है एग्जैक्ट वही टाइम ये दिखाएगी। तो इसके बाद अब नेक्स्ट आता है। इसके बाद जो हमें जो नेक्स्ट दिखाई देगा, जो नेक्स्ट यंत्र होगा वो होगा ध्रुव दर्शक पट्टिका। ध्रुव दर्शक पट्टिका का भी अपना एक अलग रोल है। ये बेसिकली ध्रुव तारे को देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये देखिए ध्रुव दर्शक पट्टिका बेसिकली जो ध्रुव तारे को देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये उसी के लिए बनाई गई है। इसकी नीचे से ये 3.45 मीटर लंबी और 54 मीटर चौड़ी है, और इसकी ज़मीन से निचले स्तर की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर और ऊपले स्तर की ऊंचाई 2.45 मीटर है। तो आप इसको देख सकते हैं। इस वक्त इसमें डिफरेंस 15 मिनट का चल रहा है, और जयपुर का लैटिट्यूड 27 डिग्री सेल्सियस है। तो ये 27 डिग्री है। तो सब चीज़ 27 डिग्री लैटिट्यूड पर बनाई गई है। अब आप ये देख सकते हैं नेक्स्ट यंत्र को। ये जयप्रकाश यंत्र आप देख रहे हैं। जो नेक्स्ट यंत्र है जयप्रकाश यंत्र। इसका नाम जयप्रकाश यंत्र क्यों पड़ा? क्योंकि ये जय सिंह जी ने बनाया था। जय उनके नाम पर हो गया, प्रकाश मतलब सूर्य की किरणों से ये चलता है, तो इसलिए इसका नाम जयप्रकाश यंत्र पड़ा। इसके भी 2 पार्ट है। जैसे राम यंत्र के भी 2 पार्ट थे। जैसे इसमें एक खाली जगह है, दूसरी जगह वो खाली जगह है, और जहाँ पर ये मार्बल लगा दूसरी जगह पर वो मार्बल नहीं है। मतलब जब खाली जगह में रोशनी पड़ेगी तो हमें दूसरे उसमें देखना पड़ेगा, और जब मार्बल पर रोशनी पड़ेगी तो इसमें देखना पड़ेगा, और जब खाली जगह में रोशनी पड़ेगी तो उसके दूसरे पार्ट में देखना पड़ेगा। तो आप ये देखते हैं जयप्रकाश यंत्र। अब नेक्स्ट यंत्र पर चलते हैं। अब आ गया नेक्स्ट यंत्र नाड़ी वलय यंत्र। नाड़ी वलय यंत्र भी एक विशेष खगोलीय उपकरण है जो 2 गोलाकार ध्रुव का समूह है। एक उत्तर की ओर स्थित है, आप देख सकते हैं, और दूसरी दक्षिण की ओर है, जो पृथ्वी के घुड़ा अक्ष के समांतर होती है। ये यंत्र पृथ्वी की गति के आधार पर समय और सूर्य की स्थिति को सटीक रूप से नापता है। और ये यंत्र इतना फेमस नहीं है, फिर भी समय नापने का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट यंत्र में आएंगे, इसका नाम है यंत्र राजा। यंत्र राजा में क्या होता है कि इसके बीच में आप ये देखेंगे, ये उसकी रेप्लिका है। इसके बीच में एक होल है, ये देखिए ये है यंत्र राजा। इसके बीच में एक होल देखेंगे, एक ऊपर की तरफ होल दिखाई देगा। बीच में जो होल है वो जयपुर की लोकेशन को दिखाता है, ऊपर का होल नॉर्थ पोल की लोकेशन को दिखाता है। और इसमें हर जगह पर कुछ ना कुछ नक्षत्रों के नाम लिखे हुए हैं, जिनको आप टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। मैं आपको नई से नई जानकारी देता रहूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।